भारतीय इतिहास मार्केट का सबसे सफल आईपीओ एलजी का आईपीओ रहा है। जिसने भी एलजी का आईपीओ में अप्लाई किया है, अलॉटमेंट जिसको जिसको मिला होगा उसकी तो चाहती चाहती हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं एलजी आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में और सब्सक्राइबर कितने गुना बढ़ा, और साथ में ये जानेंगे कि ये आईपीओ कितने परसेंटेज पे लिस्ट हो सकता है। 14 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। तो सबसे पहले एलजी इलेक्ट्रॉनिक अपने शेयर धारकों के लिए जो आईपीओ लेके शानदार आईपीओ लेके आया है। तो एलजी का आईपीओ जो पहले दिन से 34% के करीब पहुंच गया था, दूसरा तीसरा दिन लगभग 40% के करीब एलजी का आईपीओ लिस्टिंग हुआ आपको देखने को मिलेगा। एलजी इलेक्ट्रॉनिक का सबसे रिकॉर्ड तोड़ 11,600 करोड़ रुपए की आईपीओ को 4.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि जितने लोगों ने एलजी के आईपीओ में भर भर के पैसा लगाया है, 4.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है एलजी की आईपीओ में, और लगभग 11,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला एलजी ने आज कोरियन कंपनी आप हुंडई मोटर की तरह जैसे लेकर आई थी। लोगों को विश्वास नहीं था कि प्रमोटर हुंडई में अपना शेयर होल्डर बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा कि जिसने भी हुंडई मोटर का आईपीओ खरीदा, लिस्टिंग गेन तो 20% निगेटिव में ही था। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, लिंक आपको शायद डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। हुंडई मोटर का 20% लिस्टिंग गेन नीचे ही हुआ था, मैंने वीडियो में लिस्ट होने से पहले ही बताया था। लेकिन मैंने ये भी बताया था लंबे समय में पैसा बना के देगा। जिसने भी आईपीओ में हिस्सा लिया था, जिसको भी आईपीओ मिला था, लेकिन लिस्टिंग गेन तो 20% निगेटिव हुआ, और लिस्टिंग के बाद भी जिसने भी खरीदा और 1 साल तक होल्ड करने पर 50% का रिटर्न दिया। 1 साल का आप जाके चार्ट देखिए, 50% का रिटर्न है 1 साल में। तो ठीक उसी तरह से उसी कंपनी उसी तरह से, बस सेक्टर अलग अलग है, कारोबार अलग अलग है, लेकिन कंपनी वही विदेशी कंपनी है। एलजी ने अपना मार्केट में पहली बार अपना आईपीओ लेके आई है। तो हम उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो देखेंगे और उसको कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एलजी में कम से कम जीएमपी में तगड़ी उछाल देखी जा रही है, जिससे यह आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एलजी का आईपीओ जब भी आने वाला है तब तक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। इसके हम रेशियो की बात करें तो शेयर धारकों की कितनी बोलियां लगाई गई थी। सबसे पहले 4.5 लाख करोड़ की बोलियां लगाई गई है। ऐसे में कुल सब्सक्राइबर 54 गुना हुआ, मतलब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया उनका टोटल मिला के 54 गुना ये चीज़ आपका जो आईपीओ में अप्लाई हुआ था, ये 54 गुना ये बढ़ चुका है केवल 9 दिन में। आप 14 तारीख को इसकी लिस्टिंग होगी, आज अलॉटमेंट का डेट होगा। किसको मिला किसको नहीं मिला। भाई मुझे तो नहीं मिला, मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिला। जिसको मिला वो कमेंट में बता देगा। अब हम बात करेंगे कि इसका लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है। तो जिसने भी 6500 करोड़ रुपए में आईपीओ में 2024 में 3.24 लाख रुपए की बोलियां हासिल की है। अब निवेशक का जबरदस्त रिसेप्शन क्या है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ को कुल मिला के 54 गुना सब्सक्राइबर किया गया। 9 अक्टूबर 2025 बोली के अंतिम दिन शाम 5:04 तक आंकड़े के अनुसार रिटेल निवेशक कैटेगरी में 3.5 गुना योग्य संस्था खरीदारों यानी QIB ने 166.51 गुना और गैर संस्थागत निवेशक यानी NII ने 22.44 गुना ने हिस्सेदारी लिया। अब इसमें एफआई और डीआई, एफआई की डीआई 166 पॉइंट इतना गुना था, डीआई जो है 22.44, और जो रिटेल निवेशक है वो लगभग 3.5 गुना इसमें हिस्सा लिए। क्योंकि एफआई डीआई में काफ़ी अधिक पैसा लगाते हैं तो उनको ज़्यादा अलॉटमेंट ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और रिटेल में कभी 10 लॉट कभी 20 लॉट लगाते हैं, मिनिमम 1 लाख या 2 लाख का ही होता है, तो उनको कम मिलता है। लेकिन जिसको मिला है उसका लिस्टिंग पे क्या होगा पूरी वीडियो हम जानेंगे। थोड़ा सा आप लोग न्यूज़ को पढ़िए, समझ लीजिए, आपको जैसे 2-4 मिनट समझेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एक्सपर्ट का कहना कि जबरदस्त प्रतिक्रिया उपभोक्ता है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में पहली बार कंपनी लीडरशिप भारत में लॉन्ग टर्म विकास क्षमता में निवेश के विश्वास को दिखाती है। यह आईपीओ पूरी तरह से 10.18 करोड़ शेयर की ऑफर फॉर सेल, ठीक है, जिसका मतलब होता है इस कंपनी ने अपनी बजाय मौजूदा शेयर होल्डर को ही दी जाएगी। कंपनी का सारा पैसा कंपनी में जाएगा, जितने लोग भी निवेश करेंगे सारा पैसा कंपनी में जाएगा।
जिन निवेशक ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के लिए आवेदन किया था वो आधिकारिक वेबसाइट बीएसई और एनएसई पे जाके अपना अलॉटमेंट चेक करेंगे, किसको किसको मिला, किसको किसको नहीं मिला। आज ही उसका डेट लास्ट था जिससे आपको एलजी का आईपीओ मिल जाएगा। अब जीएमपी आपका साढ़े 350 पहुंच गया था। लगभग 1 अक्टूबर को जीएमपी इसका 122 था, 2 अक्टूबर में 150 गया और 3 अक्टूबर में इसका जीएमपी लगभग 170 गया। ऐसे 9 दिन में इसका 350 जीएमपी मार्केट में पहुंच गया। लगभग 23% का उछाल आपको लिस्टिंग पर देखने को मिल जाएगी और लेटेस्ट आपको 40% का उछाल मिल जाएगी। जैसा कि जीएमपी मार्केट के हिसाब से एलजी में 23% से लेके 25% का उछाल लिस्टिंग पे मिलेगी और 40 तक भी जा सकता है उसी दिन। मतलब आपका 23 तो फिक्स है, 40 पर भी ये खुल सकता है। और लंबे समय में जिस तरह से हुंडई मोटर ने अपने शेयर होल्डर को, जो लोग निवेश में ज़्यादा पैसा लगाए थे, इसलिए लगाए थे कि मारुति का आप आईपीओ कब आया था, मैंने पैसा नहीं लगाया, छूट गया। हीरो मोटर का आईपीओ कब आया, मैंने पैसा नहीं लगाया, छूट गया। बजाज का कब आया, आइसर मोटर का कब आया आईपीओ, मुझसे छूट गया, मिस हो गई। या मैं 2 साल से ही मार्केट में आया हूँ और ये आईपीओ तो वो 10 साल की पुरानी कंपनी है, 20 साल की पुरानी कंपनी है। या फिर ऐसे कुछ निवेशक है जिनको लगता है कि मैं अभी 5 साल हुए, मुझे 40 साल हुए, ये मुझसे छूट गया। अब तो काफ़ी महंगे वैल्यूशन पे है, कोई 5,000 पे, आइसर मोटर 4,4400 के आसपास ट्रेड करा, मारुति 16,000 के चला गया, बजाज आपका 4,000 के करीब है, हीरो 26-2700 के करीब भी जो भी होगा, मैंने तो देखा नहीं अभी, 3,000 के करीब भी जो भी ट्रेड कर रहा होगा। अब उनके पास नहीं है क्योंकि अभी क्या है कि छोटे शेयर में जैसे 200-400 का है, अगर मार्केट कैप भी छोटी कंपनी है और इसका पी रेशियो सस्ता है तो उनको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। रिटेल का ये सोच होता है, लेकिन ऐसे क्वांटिटी से नहीं होता। लेकिन जिसको मिस हो गया वो एलजी में पैसा लगाया, हुंडई में जिसने पैसा लगाया था तो कल को रो रहा होगा हुंडई में, लेकिन आज 1 साल बिताने के बाद वो खुश रहा होगा क्योंकि उसको 50% का गेन मिला है। अगर वो 5 साल 6 साल के लिए मार्केट में बना रहा ना तो हुंडई बहुत पैसा बना के देने वाली है अभी भी। और सबसे बड़ा दावा है कि हुंडई मोटर्स जो जापानी टेक्निक के हिसाब से जब से मार्केट में आई तब से हर कंपनी को, महिंद्रा से लेकर मारुति तक का, अभी टाटा मोटर तक की जितनी भी कंपनियां, सबको भी कंपटीशन का एक समय होता है, उनको झेलना पड़ा। अभी तक हर कंपनी, टाटा मोटर्स हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, महिंद्रा की हो गई, ये जब कंपनियां भी आपस में ही तो लड़ रही थी। अब एक नया लीडर हुंडई मोटर आया जिसका नाम, दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पे गाड़ी बेचने वाली कंपनी है ये, और गाड़ी इसकी बहुत ही अच्छी होती है। तो जिसने भी इसका पैसा लगाया उसका तो पैसा बना, 1 साल तक होल्ड किया। अगर यही प्रक्रिया 6 साल 7 साल तक होल्ड करता है, अब मिनिमम 1 लाख रुपए जिसने भी लगाया होगा वो करोड़ों में खेलेगा 5 साल 6 साल के बाद। ठीक उसी तरह एलजी का आईपीओ आया तो मैं आप लोगों से वही कहूँगा, जिसको भी नहीं मिला, भाई मुझे तो नहीं मिला, लेकिन क्या मैं लिस्टिंग के बाद ही खरीदूंगा, ये तो तय है, लिस्टिंग के बाद मैं इसे खरीदूंगा जरूर। बस देखना है थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, थोड़ा सा एंट्री का मौका मिल जाए। अब लगभग इसकी प्राइस आपका लिस्टिंग हो जाएगी तो हो सकता है 1700-1800 पे भी चला जाए, तो आप लोग वहाँ एंट्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लंबे समय में पैसा बना देगी। क्योंकि एलजी का ऑलरेडी मार्केट बना है, आप लोग भी उसका इस्तेमाल घर पर ही कर रहे होंगे, उसका हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप जरूर करते होंगे। तो आप लोग भी जिसको लिस्टिंग के बाद नहीं मिला है बिल्कुल बने रहिए, 24% का गेन होगी, 14 तारीख का इंतजार रहेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा किसको किसको मिला था आईपीओ, मुझे तो नहीं मिला, दुर्भाग्य की बात है। बाकी जिन लोगों को मिला है, लिस्टिंग गेन जब होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग।